नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर पर। दोस्तों, यह कहानी किसी आम लड़की की नहीं है। यह कहानी है बॉलीवुड की उस हीरोइन की जो कभी हर घर की फेवरेट थी, जिसने गोविंदा से लेकर सलमान और आमिर तक के साथ हिट फिल्में दी, जो कपूर खानदान से आती है। एक ऐसा खानदान जो फिल्मों का सबसे रॉयल परिवार माना जाता है। लेकिन उस रॉयल परिवार की यह लड़की जब दुल्हन बनकर दिल्ली पहुंची तो उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहां वह अपने ही पति से खुद को बचाती फिरेगी। उस लड़की का नाम है करिश्मा कपूर। और अब जब सालों बाद ये बातें बाहर आई हैं तो यकीन मानिए, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ घरेलू हिंसा की कहानी नहीं है। यह एक ऐसा केस है जिसमें पति ने अपनी बीवी को हनीमून की रात ही किसी और के साथ सोने के लिए मजबूर कर दिया। साल 2003 की बात है, जब बॉलीवुड में करिश्मा कपूर के करियर का ग्राफ थोड़ा नीचे आ रहा था, और उसी वक्त उनकी शादी तय हुई दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन संजय कपूर से। कपूर खानदान में शादी की तैयारियां धूमधाम से हुईं। कहा गया कि करिश्मा अब रॉयल लाइफ जाएगी और मुंबई की फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेंगी। लेकिन हकीकत तो शादी के अगले ही दिन करिश्मा के सामने खुल गई, क्योंकि जब वह हनीमून पर गई तो उनके पति संजय कपूर ने वह किया जिसकी कल्पना भी कोई लड़की नहीं कर सकती। करिश्मा ने बताया कि हनीमून के दौरान संजय कपूर ने उन्हें अपने एक दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। संजय ने कहा कि तुम मेरी बीवी हो और मेरा जो दोस्त है वह भी मेरा ही हिस्सा है, और तुम उसे भी वह सब दे सकती हो जो मुझे दे रही हो। यह बात सुनकर करिश्मा अंदर तक हिल गई। उन्होंने विरोध किया, लेकिन संजय नहीं माने और उनके साथ मारपीट करने लगे। यह सब कुछ एक लग्जरी होटल के उस कमरे में हो रहा था जिसे उन्होंने अपने हनीमून के लिए बुक कराया था। करिश्मा ने बताया कि जब उन्होंने संजय की बात मानने से इनकार किया तो संजय ने उन्हें जोर जोर से थप्पड़ मारे और कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। और यही नहीं, ये सब संजय ने सिर्फ एक बार नहीं किया। करिश्मा ने बताया कि उनके शादी के शुरुआती सालों में कई बार ऐसी कोशिशें की गईं जहां उन्हें मजबूर किया गया कि वह संजय के दोस्तों की खुशी का हिस्सा बने, और जब उन्होंने इन सब बातों का विरोध किया तो उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार बनना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, करिश्मा ने एक किस्सा शेयर किया जो उन्होंने खुद अपने बयान में कहा। उन्होंने बताया कि एक बार जब वह प्रेग्नेंट थी और उनके ससुराल में एक फंक्शन था, तब संजय कपूर की मां यानी करिश्मा की सास ने उन्हें एक ड्रेस पहनने को दी, लेकिन वो ड्रेस उनकी बॉडी पर फिट नहीं आ रही थी क्योंकि वह मां बनने वाली थी। लेकिन संजय ने उस वक्त अपनी मां से कहा कि अगर यह ड्रेस नहीं पहन रही है तो इसे एक थप्पड़ मारो ताकि इसे अपनी हैसियत पता चले। और सच में उनकी मां ने करिश्मा को थप्पड़ मार दिया। अब आप खुद सोचिए कि एक कपूर खानदान की लड़की जो देश की फेमस हीरोइन हो, जिसके पोस्टर उस वक्त हर कॉलेज और दुकान में लगे रहते थे, वह लड़की अपने ही पति के घर में इस तरह की जिल्लत झेल रही थी। लेकिन करिश्मा ने उस वक्त चुप रहना बेहतर समझा। उन्होंने अपनी शादी को बचाने की कोशिश की। वह मां बन चुकी थी और बच्चों के लिए वह सब कुछ सहती रही। लेकिन वक्त बीतता गया और संजय कपूर का बर्ताव सुधरने की बजाय और बुरा होता गया। करिश्मा ने बताया कि एक बार जब वह अपने बच्चों के साथ दिल्ली में थी और संजय लंदन में बिजनेस मीटिंग्स में व्यस्त थे, तब भी वह उन्हें फोन करके अपशब्द बोलते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे और यहां तक कि पैसे देने से भी मना कर देते थे। करिश्मा ने यह भी कहा कि जब वह खर्चों की बात करती थी तो संजय कहते थे कि तुम्हें जो चाहिए मेरे दोस्त से ले लो, उसने भी तुम्हें इस्तेमाल किया है। इस तरह की बातें सुनकर करिश्मा अंदर से टूटती चली गई और तब उन्होंने फैसला लिया कि अब और नहीं। 2014 में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से तलाक की अर्जी दर्ज की, लेकिन यह तलाक भी आसान नहीं था क्योंकि संजय ने उन्हें गलत साबित करने के लिए कई कोशिशें की। उन्होंने करिश्मा को मानसिक रूप से बीमार बताया, यहां तक कि यह कहा कि करिश्मा सिर्फ पैसों के लिए शादी में बनी रही। वहीं करिश्मा ने कोर्ट में घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। उन्होंने सबूत पेश किए जिसमें डॉक्टर्स की रिपोर्ट और गवाहों के बयान शामिल थे। इस पूरी लड़ाई में करिश्मा को अपने पिता रणधीर कपूर का साथ मिला। रणधीर कपूर ने मीडिया में साफ कहा कि संजय कपूर एक तीसरी कैटेगरी का इंसान है जो अपनी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार करता है। उन्होंने कहा कि यह शादी कभी चल ही नहीं सकती थी, लेकिन हमने बेटी की मर्जी के आगे कुछ नहीं कहा। करिश्मा की इस लड़ाई में भले ही वक्त लगा, लेकिन 2016 में आखिरकार उन्हें तलाक मिल गया। कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी करिश्मा को दी
और संजय को एक तय रकम हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया। लेकिन करिश्मा ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा कि वह कोई रकम या पैसा नहीं चाहती, उन्हें बस अपने बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी चाहिए। करिश्मा कपूर ने जब तलाक लिया था तब कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कपूर खानदान की बेटी इतने सालों तक इतना सब कुछ सहती रही। लेकिन जब करिश्मा ने कोर्ट में अपनी जुबानी पूरी सच्चाई बयान की, तब सबकी आंखें खुल गईं और लोगों ने महसूस किया कि बाहर से जो रिश्ता चमकदार दिखता है, अंदर से वह कितना जला हुआ हो सकता है। तलाक के बाद करिश्मा ने फिल्मों से पूरी तरह दूरी बना ली थी। वह अपने बच्चों के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गई थी और उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वह कई सालों तक किसी पब्लिक फंक्शन में भी नहीं दिखी। उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ बच्चों की परवरिश पर लगा दी। लेकिन इन सब के बीच मीडिया ने करिश्मा को बिल्कुल नहीं छोड़ा। आए दिन ऐसी खबरें आती थीं जिनमें संजय कपूर की तरफ से बयान दिया जाता था कि करिश्मा ने यह किया, करिश्मा ने वो किया। कभी उन्हें गोल्ड टिगर कहा जाता था, तो कभी यह आरोप लगाया जाता था कि उन्होंने संजय से तलाक के नाम पर मोटा पैसा लिया है, जबकि करिश्मा ने कभी भी मीडिया में कोई पैसा या प्रॉपर्टी की बात नहीं की, बल्कि हर बार यही कहा कि मैं एक माँ हूं और मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे बच्चे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की परवरिश ऐसे माहौल में हो जहां हर रोज घर में लड़ाई हो या उन्हें माँ को रोते हुए देखना पड़े। कुछ सालों बाद करिश्मा ने धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वापसी की और फैंस से जुड़ना शुरू किया। इंस्टाग्राम पर वह अपने बच्चों के साथ तस्वीरें डालती थीं और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने महिला सुरक्षा और डोमेस्टिक वायलेंस पर भी खुलकर बोलना शुरू किया। उन्होंने बिना नाम लिए कई बार अपने अनुभवों को शेयर किया और यह भी कहा कि शादी सिर्फ रिश्ता नहीं है, ये सम्मान की बात है। अगर किसी लड़की को अपने ही घर में डर लगने लगे तो वो घर उसका नहीं होता। लेकिन अब जब साल 2025 में एक और बड़ा मोड़ आया और वो था संजय कपूर की अचानक मौत, तो ये केस फिर से चर्चा में आ गया। 12 जून 2025 को संजय कपूर की मौत लंदन में हुई। बताया गया कि पोलो मैच के दौरान जब वह किसी खिलाड़ी की मदद करने गए तो एक मधुमक्खी ने उनकी जीभ पर काट लिया और उसी के बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी जान चली गई। इस खबर ने सबको चौंका दिया क्योंकि संजय फिट थे, एक्टिव थे और बेहद लग्जरी लाइफ जी रहे थे। लेकिन उनकी मौत के बाद जो बातें सामने आने लगीं, उन्होंने पूरे बॉलीवुड को फिर से इस पुराने विवाद की तरफ मोड़ दिया। अब जब संजय कपूर नहीं है तो लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या करिश्मा को अब उनके पैसों में कोई हिस्सा मिलेगा? क्या बच्चों के नाम कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी? और क्या संजय की मौत के बाद कपूर खानदान और दिल्ली के कपूर फैमिली में कोई संवाद हुआ है? इन सवालों के जवाब अभी किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि करिश्मा ने अब तक कोई ऐसा क्लेम नहीं किया है। उन्होंने संजय की मौत के बाद भी कोई बयान नहीं दिया, न ही मीडिया में जाकर कोई सनसनी फैलाई। उन्होंने बस अपने सोशल मीडिया पर एक ब्लैंक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें एक टूटे हुए दिल और एक सफेद फूल का इमोजी था, जिसे लोगों ने उनके पुराने जख्मों से जोड़कर देखा। आज जब हम करिश्मा कपूर को देखते हैं तो वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देती हैं। उन्होंने खुद को संभाला, अपने बच्चों को एक बेहतर माहौल में बड़ा किया और किसी भी तरह के गॉसिप या मीडिया के बहाव में बहने की बजाय अपनी शर्तों पर जिंदगी आज भी जी रही है। जब कोई उनसे संजय कपूर का नाम लेता है तो वो एक ठंडी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें अब उस दौर को दोबारा जीना नहीं बल्कि भुलाना है। तो दोस्तों, ये थी कपूर जुड़ी वो कहानी जिसे आज भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। अगर करिश्मा कपूर की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक जरूर ठोंकिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस एंटरटेनमेंट का मजा ले सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर स्टार मनोहर राठौर फैमिली का हिस्सा जरूर बने। यहाँ हर दिन कुछ नया, कुछ जबरदस्त देखने को मिलेगा।